नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिन्हा और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज बिहार चैनल, आपका अपना चैनल। प्रातःकालीन समाचार के खबरों के संकलन में आपका स्वागत है। तो आइए अब शुरू। प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मत्था टेक कर प्रदेश वासियों की सुख शांति की कामना की। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। और पंजाब से जो लोग आते हैं उनको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, उसकी विशेष व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैसेज भी जाता है बिल्कुल मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि यहाँ व्यवस्थित है सब कुछ, और बड़ा प्यार से स्नेह से आते भी हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना संग्रहालय और बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पथ का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध व बेहतर निर्माण के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के एक्शन को लेकर राजस्व सेवा संघ में नाराजगी की खबर सामने आई है। संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भूमि सुधार जन कल्याण कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। राजस्व सेवा संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो सामूहिक अवकाश और आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम के स्तर से नाराजगी से इनकार किया गया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी आईटीआई में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ, और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे, उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है। और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल जीडी के पदों पर बम्पर बहाली निकली है। 27 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बहाली में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग सहित करीब 30 खेल विधाओं के खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। पूर्णिया के सहायक थाना क्षेत्र के शांति नगर से एक मासूम बच्चे के लापता होने का मामला सामने आया है। बच्चे का नाम अंशराज बताया जा रहा है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है, जबकि पुलिस हर संभावित एंगल से जांच में जुटी हुई है। अंशराज का, और इसको घर से उठा करके ले गया है ऐसा बताया जा रहा है। अभी इसकी मम्मी बताएंगी क्या मामला पूरा है। सर, गेट कोई नॉक किया था। मेरा लड़का और लड़की दोनों घर पे था। मैं बाहर जॉब करती हूँ प्राइवेट बैंक में, तो मैं बाहर थी, फील्ड वर्क करती हूँ। तो मुझे 11:05 में बच्चों से बात हुई है, तो तभी तो सब कुछ ठीक ही था। उसके बाद 11:11 से मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, बट मैंने रिसीव नहीं किया। बच्चे का भी था, ऑफिस का भी फ़ोन बज रहा था। मेरी बेटी का कहना है कि गेट नॉक कोई 4-5 बार किया, तो मेरा बेटा थोड़ा सा उकता है, तो वो पूछा 2-3 बार कौन है, बट उधर से कोई जवाब नहीं आया और उसने गेट खोल दिया। मेरी बेटी वॉशरूम में थी, तब तक बोलता है डुगू बचाओ। मेरी बेटी का घर का नाम है डुगू बचाओ। 2-3 बार बोला। जितना में वो आती हाथ धो करके, तब उसके बाद जो है वो नहीं था, और गली में जो है उसका मफलर गिरा हुआ था। हम लोग को शक है कि कुछ घटना है इसमें, लेकिन हम किसी का नाम तो नहीं जानते हैं, न कह सकते हैं। कुछ काउज लग रहा है कि आखिर क्यों ऐसा कोई ले जाएगा बच्चा को। देखिए, हमको पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम यहाँ 1.5 साल से रह रहे हैं नवीन यादव जी के मकान में। हम अड़ोस पड़ोस में भी किसी से कोई बातचीत नहीं करते हैं, ना किसी से मुझे कोई मतलब है, ना कोई
नोक झोंक कुछ भी नहीं है मुझे। बच्चा की पढ़ाई लिखाई कहाँ पूर्णिया में हो रही है, कहीं बाहर? जी नहीं, बच्चा यहाँ पूर्णिया में पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा बाहर पढ़ाई करता है। बच्चा का यहाँ कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी से दुश्मनी वगैरह बच्चा का जी नहीं, लड़ाई झगड़ा? हम ही से किसी का कोई दुश्मनी नहीं है, तो बच्चे का क्या, बच्चा यहाँ रहता ही नहीं है। तो आखिर मतलब क्यों कोई ले जाएगा बच्चा को? ये बात तो मैं नहीं बता सकती, ये आप लोग पता कीजिए, ये आप लोगों का काम है। बच्चा के पिताजी से कभी किसी को दुश्मनी रहा जी है? नहीं, मेरा ससुराल हुआ मधेपुरा जिला उदा किशनगंज, वो यहाँ पे रहते नहीं हैं। हम खुद यहाँ बच्चे को रह के पढ़ाते हैं। पहले बच्चे पूर्णिया में ही पढ़ता था और उस लाइन में, अभी मैंने बच्चे को बाहर डाला है। कहाँ? हरसियान में है, बाहर में पढ़ाई जी। कर रहा है। इंडिया सिटी के संगत और भट्टा बड़ी गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 359वीं जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर विधायक विजय खेमका जी ने मत्था टेक कर नमन किया और वीर बाल दिवस पर साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित भी की। विधायक ने कहा कि सिख गुरुओं और वीर बालकों का बलिदान देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। पूर्णिया में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आयोजित हुआ। इस संवाद कार्यक्रम में कुल 2100 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर आवेदक को मोबाइल पर क्रमवार सूचना दी जाएगी। बिहार ओपन स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पूर्णिया के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, जिले को मिला 10वां स्थान। दिनांक 26 दिसंबर 2025 को शेखपुरा में आयोजित बिहार ओपन स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में पूर्णिया जिले की 8 सदस्यीय टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य के 30 जिलों में 10वां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। दल प्रमुख अनिकेत कुमार सिंह एवं संतोष चौहान के कुशल नेतृत्व में पूर्णिया टीम ने कुल 8 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में टिया झा ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया, जबकि रुद्र प्रताप चौहान ने रजत पदक प्राप्त किया। वहीं दिव्या भारती, श्रद्धा सुमन, प्रज्ञा कुमारी, प्रयासा कुमारी, मोनू दास उर्फ राधे एवं मयंक सिंह ने कांस्य पदक जीतकर टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन होनहार खिलाड़ियों ने अपनी कुशलता, अनुशासन और खेल कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूर्णिया को बिहार के खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। पूर्णिया के जिला खेल पदाधिकारी रविशंकर कुमार झा ने सभी खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी जिले के खेल भविष्य को नई दिशा देंगे। गोपालगंज के थावे मंदिर चोरी कांड में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगने की पुष्टि हुई है। यह चोरी 17 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। खेल जगत से बड़ी खबर, बिहार के वैभव ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। जेएससी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बिहार टीम की जीत में वैभव की अहम भूमिका रही। मुजफ्फरपुर में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी के मामले में 3 किशोरों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। रेलवे कार्य के दौरान ट्रेन पर पत्थर फेंकने का आरोप तीनों पर लगाया गया है। मोतिहारी के ढाका विधानसभा चुनाव नतीजे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। भाजपा नेता पवन जायसवाल ने बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। यह सीट 178 वोटों के अंतर से राजद उम्मीदवार फजल रहमान ने जीती थी। विदेश में जो व्यक्ति है उनके नाम पर भी लोगों ने वोटिंग किया, जो मृत है उनके नाम पर वोटिंग हुआ। फिर हम लोगों ने डाटा कलेक्शन शुरू किया और 4-5 दिनों के अंदर में जो डाटा हम लोगों ने कलेक्शन किया वो आश्चर्यजनक था। 298 विदेश में जो लोग हैं उनके नाम पर फर्जी वोटिंग हो गया। 298 45 ऐसे लोग के नाम पर वोटिंग हुआ जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 41 ऐसे लोग हैं जिसका 2 जगह नाम है उसी विधानसभा के बूथ पर और दोनों जगह वोटिंग हो गया। 3 लोग ऐसे हैं जो मोतिहारी के जेल में बंद हैं, इनके नाम पर वोटिंग हो गया। और 1057 ऐसे लोग हैं जिनका डाटा सत्यापन पोलिंग एजेंटों ने किया। ये दिल्ली में है, कलकत्ता में है, देहरादून में है, पंजाब में है, कश्मीर में है, इनके नाम पर वोटिंग हो गया। और इन लोगों से हम लोगों ने शपथ पत्र भी ले लिया। 24 तारीख को इस मामले में प्रथम सुनवाई किया, जिसमें सभी पक्षों को नोटिस इशू हुआ है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 6 महीना में ऐसे मामलों का निष्पादन होना है। अगर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया जाता है तब, क्योंकि हम आवेदक हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था हमने कर लिया है,
मजबूती से हम अपने पक्ष को माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 178 वोट का अंतर है। 178 दिन से पहले माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले में आना चाहिए और ढाका का जो चुनाव है वो नियम के अनुसार जो साक्ष्य हमारे पास है उसके हिसाब से 100% रद्द होना सुनिश्चित है। भोजपुर जिले में रेलवे फाटक पर एम्बुलेंस और ट्रक फंसने से यात्री ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक रुकी रही। स्थानीय लोगों ने रेलवे फाटक पर अस्थायी गेट नहीं होने को हादसे की वजह बताया। अब नजर डालते हैं बिहार के मौसम पर। प्रदेश के कई जिलों में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। पूर्णिया, कटिहार और अररिया में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पूर्णिया में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं में ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगले 24 घंटों में उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण यातायात प्रभावित रह सकता है। तो ये थी सुबह की अब तक की बड़ी खबरें। तो ऐसे ही खबरों और अपडेट्स को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहें आइडियल आइज न्यूज बिहार चैनल से, आपके अपने चैनल से। तब तक प्रिया सिन्हा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।